हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे फिज़िकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसी के साथ साथ ये एक टॉपिक थोड़ा लंबा भी है, तो इसीलिए इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस टॉपिक पे लगभग 3 से 4 वीडियोस आएंगी, उसमें हम इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो JKSSB के एग्ज़ाम, जितने भी JKSSB एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जैसे अभी FAA SI का जो एग्ज़ाम है उसके सिलेबस में भी लिस्टेड है, और भी जितने भी एग्ज़ाम JKSSB कंडक्ट करवाती है या JKPCS करवाता है या ऑल अक्रॉस इंडिया जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सारे एग्ज़ाम्स में ये वाला टॉपिक जो है वो लिस्टेड होता है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम के लिए, और इसकी वेटेज जो है वो भी ज़्यादा रहती है। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं। आज हम फिज़िकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, और आज पार्ट वन में हम पढ़ेंगे हिमालयाज़ के बारे में। हिमालयाज़ की जो रेंजेस हैं उन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और उनके जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उन सारों को हम डिटेल में समझेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, आपको जो है वीडियो को मिस नहीं करना है, और एंड में आपकी रिवीजन के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे जो आपको रिवीजन के काम आएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। फ्रेंड्स, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि ये जो हमारा चैनल है ये बिल्कुल स्टडी के रिलेटेड है। यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज सेक्शंस की, करंट अफेयर की, और जितने भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, उनकी क्लासें इस चैनल पे मिलेंगी। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, और इसमें आज हम पढ़ेंगे द हिमालयाज़। सबसे पहले हम हिमालयाज़ की इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। इंडिया एक वास्ट कंट्री है। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ए ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस। जो इंडिया की लैंड है वहाँ पे डिफरेंट फिज़िकल वेरिएशंस हैं। जैसे आपको पता ही है कि नॉर्थ में हिमालय है, साउथ में कोस्टल प्लेन्स हैं, फिर वेस्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, डिकैन प्लेट्यू है। तो ये बहुत सारी जो है वो इंडिया में फिज़िकल वेरिएशंस हैं। द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया आर डिफाइंड लार्जली बाय द हिमालयन माउंटेन्स रेंज। जो नॉर्दर्न फ्रंटियर्स हैं इंडिया के, वहाँ पे हिमालय माउंटेन रेंज आती है। ऑन द साउथ इंडिया प्रोजेक्ट्स इनटू एंड इज बाउंडेड बाय द इंडियन ओशन। और साउथ में इंडिया को किसने बाउंड किया हुआ है? इंडियन ओशन ने। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 फिजियोग्राफिक रीजन्स। इसी फिज़िकल वेरिएशंस की, ये जो इंडिया में इतनी जो फिज़िकल वेरिएशन जो इंडिया शो करता है, उन्हीं फिज़िकल वेरिएशंस के बेसिस पे जो है वो इंडिया को 6 रीजन्स में, 6 फिजियोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूं कि अगर आपको फिज़िकल डिविजन्स क्या होती हैं, पॉलिटिकल डिविजन्स क्या होती हैं, अगर आपको वो क्लियर नहीं है, तो जो पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया जो मैंने क्लास ली थी, उसमें मैंने फिज़िकल डिवीज़न और पॉलिटिकल डिवीज़न के बीच में डिफरेंस जो है वो डिटेल में समझाया था, और उस वीडियो को आप जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। तो आज मैं उस पर नहीं जाऊंगा, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फिजियोग्राफिक रीजन जो हैं, फिजियोग्राफिक रीजन के बेसिस पे हमने इंडिया को 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे नॉर्थ में आते हैं हिमालयन माउंटेन्स, फिर उसके थोड़े साउथ में आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर उसके साउथ में पेनिसुलर प्लेट्यू, एंड देन इंडियन डेजर्ट वेस्ट में, और कोस्टल प्लेन्स, एंड लास्ट में आइलैंड्स आती हैं साउथ में। तो आज इनको हम 1 बाय 1, हर एक क्लास में 1 बाय 1 हम इनको पढ़ते जाएंगे। तो आज वाली क्लास में हम पढ़ेंगे द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इनके रिलेटेड हैं, कितनी इनकी रेंजेस हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। द हिमालयाज़। द हिमालयाज़ आर स्ट्रक्चरली फोल्ड एंड जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स। जो हिमालयाज़ हैं उनका स्ट्रक्चर जो है वो फोल्ड टाइप का है, और जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स हैं। जियोलॉजिकली यानी जियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो इनकी एज है वो यंग है। एज अगर हम ह्यूमंस का लाइफ स्पैन की तरफ देखें, ह्यूमंस के लाइफ स्पैन में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जियोलॉजी की जो एज है उसमें यंग माउंटेन्स जो हैं वो ये हैं।
और इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है, फोल्ड टाइप का। इनका जो स्ट्रक्चर है वो फोल्ड टाइप का है और ये यंग माउंटेन्स हैं। द हिमालयाज आर फाउंड बाय सबडक्शन ऑफ द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट अंडर द यूरेशियन प्लेट अबाउट 40 to 50 मिलियन ईयर एगो। इसको मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हुआ कि जो इंडियन प्लेट थी वो सबडक्ट हो गई थी यूरेशियन प्लेट के नीचे, यानी अगर ये यूरेशियन प्लेट है तो इंडियन प्लेट जो है वो इसके नीचे सबडक्ट हो गई थी। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, सबडक्ट होंगी, तो ऐसा होगा क्या, यहाँ से जो है वो ऊपर उठेगा। तो यही जो है वो हिमालय है। जब इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हुई, कब हुई थी, 40 to 50 मिलियन ईयर एगो, तब जो है ये हिमालयाज बने थे। रनिंग इन ए वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र, दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। इंडस रिवर से, वेस्ट से इंडस रिवर से ईस्ट की तरफ, ईस्ट में जो ब्रह्मपुत्र है अरुणाचल प्रदेश से आती है हमारी असम से, तो वहाँ तक जो है ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में इनकी जो लेंथ बनती है वो 2400 किलोमीटर बनती है। डोंट वरी, मैं आपको मैप में जो है वो अच्छे से अभी एक्सप्लेन नीचे करूँगा। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम, इनकी जो विड्थ है वो कश्मीर रीजन में जो है वो 400 किलोमीटर है, और जब अरुणाचल प्रदेश में ये पहुँचते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में इनकी विड्थ कम होके 150 किलोमीटर जो है वो अरुणाचल प्रदेश में इनकी विड्थ हो जाती है। तो आइए अब हम सारे पॉइंट जो हैं वो मैप में आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा कि ये जो हिमालयाज़ हैं वो वेस्ट से इंडस रिवर से, तो यहाँ पे आपको इंडस रिवर वेस्ट में दिख रही है, वेस्ट से इंडस रिवर से लेके जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे ब्रह्मपुत्र जो है आती है, तो यहाँ तक जो है ये एक्सटेंड करते हैं, लगभग यहाँ तक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके ये हिमालयाज़ है, सामने आपको दिख रहे हैं ये है हिमालय माउंटेन्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जम्मू कश्मीर से जो है लेके और ये अरुणाचल प्रदेश तक जो है वो एक्सटेंड करते हैं, और इनकी ये जो टोटल लेंथ है ये 2400 किलोमीटर की लेंथ है। अब इसमें बड़ी सारी रेंजेस आती हैं, उन रेंजेस को हम 1 by 1 पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे कुछ जो हिमालय का पार्ट है वो ना कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं आता, बल्कि कुछ नेपाल में, कुछ तिब्बत में जो है वो इंडिया का हिमालय का पार्ट जो है वो आता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द रेंज हैज़ मैनी ऑफ द अर्थ्स हाईएस्ट पीक्स इंक्लूडिंग द हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट। ये जो हिमालय है ये अर्थ की जो सबसे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं वो इस हिमालय रेंज में ही आती हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट जो पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, माउंट एवरेस्ट, वो इसी हिमालय रेंज में ही आती है, और वो आती कहाँ पे है, नेपाल में है। वो भी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। इंक्लूडिंग द हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो यहाँ पे ये नेपाल है, ये नेपाल है, तो माउंट एवरेस्ट ये नेपाल है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो यहाँ पे आती है नेपाल हिमालय में। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। टुडे द इंडियन प्लेट कंटिन्यूज टू बी driven horizontally, which leads to the Himalayan rising by about 5 millimeter per year, making them geologically active। ऐसा कहा जा रहा है कि जो जियोलॉजिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि जो हिमालय है हमारा, इसकी हाइट जो है वो लगातार कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रही है। और ये कितनी इंक्रीज़ कर रही है, 5 मिलीमीटर पर ईयर की 5 मिलीमीटर इंक्रीज़ कर रही है। और ये क्यों इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो लगातार जो है वो हॉरिजॉन्टली यूरेशियन प्लेट के नीचे घिसती जा रही है। तो जैसे जैसे वो नीचे घिसेगी, तो आपको मैंने समझाया जैसे जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ेगी तो उससे होगा क्या, पहाड़ियाँ बनेंगी। ठीक है ना, ऊपर तो मटेरियल आएगा ना, उससे क्या होगा, माउंटेन्स बनेंगी। तो उसी से जो है वो हिमालय की हाइट जो है वो कंटिन्यूसली राइज हो रही है। नेक्स्ट अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज़ की क्लासिफिकेशन करेंगे। लेकिन हिमालयाज़ की जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो 2 टाइप्स में करेंगे। एक हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के बेसिस पे करेंगे और दूसरी हम रीजनल डिवीज़न के बेसिस पे करेंगे।
एक हम लॉन्गिट्यूडनल जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जब हम चलेंगे, नॉर्थ टू साउथ का मीनिंग हो गया जैसे ऊपर से हम नीचे की तरफ चलते जाएंगे, तो एक डिवीज़न वो वाली हो गई हिमालयाज़ की, और दूसरी डिवीज़न जो है वो हम रीजन के हिसाब से करेंगे जो वेस्ट टू ईस्ट जाएगी। ठीक है, रीजन जैसे पंजाब वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे हम इन रिवर्स के। और ये जो रीजनल डिवीज़न है ये मैं आपको बता दूँ ये कौन डिमार्केट करता है, इनको रिवर्स जो हैं वो डिमार्केट करती हैं। आइए अब हम जैसे लॉन्गिट्यूडल डिवीजन में सबसे नॉर्थ जो हमारी रेंज आती है वो ट्रांस हिमालय, फिर उससे थोड़े साउथ में ग्रेटर हिमालय, फिर थोड़े साउथ में लेसर हिमालय, और फिर थोड़े साउथ में शिवालिक्स, और थोड़ा नीचे साउथ में आए तो पूर्वांचल आती हैं। और जब हम रीजनल डिवीज़न करते हैं तो सबसे जो वेस्ट में हैं उनको हम पंजाब हिमालयाज़ बोलते हैं। फिर उनके बाद जो थोड़ा सा और ईस्ट की तरफ जाते हैं तो कुमाऊन हिमालयाज़ आते हैं। फिर थोड़ा और ईस्ट की तरफ चलते हैं तो नेपाल हिमालयाज़ के बाद हम ईस्ट की तरफ चलें अगर तो असम हिमालयाज़ जो हैं वो आते हैं। और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो रीजनल डिवीजन्स हुई हैं ये कौन डिमार्केट करता है, ये रिवर्स जो है वो डिमार्केट करती हैं। पहले मैं आपको मैप में दिखा लेता हूँ। तो ये यहाँ पे ये जो वाली ऊपर वाली जो डिवीजन्स हैं ये हम पढ़ेंगे नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, जैसे जैसे हम नॉर्थ टू साउथ जो है वो चलते जाएंगे तो ये वाली डिवीजन जो है वो आएंगी, ये वाली। ठीक है, यहाँ से सबसे ऊपर जो है ये आएगी, फिर दूसरी आएगी, इस तरह से ये नॉर्थ टू साउथ हम चलेंगे तो ये आ जाएगी हमारी लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। फिर हम जब रीजनल डिवीजन्स पढ़ेंगे हिमालय की तो उसमें आएंगी वेस्ट टू नॉर्थ, वेस्ट टू ईस्ट, यानी यहाँ से हम ईस्ट की तरफ जो है वो चलेंगे। इसमें जो सबसे पहले इंडस और सतलुज के बीच में जो आता है हिमालय उसको हम पंजाब हिमालयाज़ बोलते हैं। ये सतलुज जो है पंजाब से होकर निकलती है जो, तो इंडस और सतलुज के बीच में जो आएगा उसको पंजाब हिमालय। फिर सतलुज और काली रिवर के बीच में जो आएगा उसको कुमाऊन हिमालय, और काली रिवर और तेस्ता रिवर के जो बीच में आएगा उसको नेपाल हिमालय, और तेस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में जो आएगा उसको हम असम हिमालय बोलेंगे। तो इनको हम 1 बाय 1 जो है वो पढ़ते जाते हैं। और इनकी अगर आपको पूछा जाए कि इनकी डिमार्केट कौन करता है, इनको जो है रीजनल डिवीजन्स जो हिमालयाज़ की हुई हैं उनको रिवर्स जो है वो डिमार्केट करती है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न है हिमालयाज़ की वो हम पढ़ते हैं। सबसे नंबर जो नॉर्थन मोस्ट हिमालय रेंज आती है हमारी वो है ट्रांस हिमालय, आल्सो नोन एज द तिब्बत हिमालय। इनको तिब्बत हिमालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो तिब्बत में आता है जो कि ऑटोनॉमस रीजन है चाइना का। दीज हिमालयाज लाई नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालय। जो ग्रेटर हिमालय है, जो सबसे ऊंचे ऊंचे हिमालयाज हैं, ऊंची ऊंची रेंजेस हैं, उनके नार्थन में यानी और उनके नॉर्थ में ये जो है ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में आता है। तो दिस सेक्शन ऑफ हिमालयाज इज़ द ओल्डेस्ट। ये जो सेक्शन है हिमालयाज की ये सबसे ओल्डेस्ट सेक्शन है। दीज आर अबाउट 40 किलोमीटर वाइड एंड राइज अप टू 5000 मीटर। यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइंस की होती है ना लाइनें, उनका मीनिंग होता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको मैं रिपीट नहीं करूँगा, आपको ये ध्यान रखना है कि जो अंडरलाइन पॉइंट है उनका मीनिंग है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ये इनको तिब्बत हिमालय बोलते हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये जो ट्रांस हिमालय वाली रेंज है ये सबसे ओल्डेस्ट रेंज है पूरे हिमालयाज़ की, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनकी विड्थ जो है वो 40 किलोमीटर है और इनकी जो एवरेज हाइट है वो 5000 मीटर है। दे इंक्लूड काराकोरम रेंज। और जो इनमें कौन सी रेंजेस आती हैं, यानी ट्रांस हिमालयाज़ में कौन सी रेंजेस आती हैं, काराकोरम रेंज, जंस्कार रेंज एंड लद्दाख रेंजेस जो हैं वो ट्रांस हिमालयाज़ में आती हैं। इनके सभी पॉइंट्स पे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए ये रेंजेस जो हैं वो कौन से ट्रांस हिमालयाज़ में आती हैं, ग्रेटर हिमालयाज़ में आती हैं, लेसर हिमालय। तो ये सारे जो है वो आपको याद रखने हैं और इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। जैसे ट्रांस हिमालय को हम तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। द सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड द हाइएस्ट पीक ऑफ इंडिया K2 lies in these ranges. K2 is also called Godwin Austen by British and Kogir by Chinese. अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। जो पूरी दुनिया की सेकंड नंबर पे ऊंची पहाड़ी है, नंबर 1 पे माउंट एवरेस्ट है, आपको बता दिया। जो सेकंड नंबर पे पूरी दुनिया की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है जिसका नाम K2 है,
8611 मीटर उसकी हाइट है। वो इंडिया की जो है वो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, सॉरी इंडिया की फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन है और वर्ल्ड की सेकंड है। ये कहाँ पे आती है अगर मैं आपको बताऊं तो ये K2 आती कहाँ पे है, ये POK जो है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो रीजन है वहाँ पे ये वाली माउंटेन रेंज आती है। तो आती तो ऐसा कहें तो पाकिस्तान में होगा, लेकिन POK जो है वो उसको इंडिया का क्लेम करता है कि हमारा पार्ट है। तो इंडिया का पार्ट होने की वजह से POK, तो इसीलिए हम इसको इंडियाज़ की फर्स्ट हाईएस्ट पीक जो है वो बोलते हैं K2 को, ठीक है। और इसको जो है वो जो ब्रिटिश हैं वो गॉडविन एस्टेन बोलते हैं, और जो चाइनीज़ हैं वो इसको क्योगीर जो है वो बोलते हैं K2 को। ये सेकंड हाईएस्ट वर्ल्ड की और इंडिया की फर्स्ट हाईएस्ट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी रेंज जो है हिमालय की, जो ट्रांस हिमालय के थोड़ी सी साउथ में आती है, उसका नाम है ग्रेट हिमालयाज, आल्सो नोन एज हिमाद्री और इनर हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज को हम हिमाद्री भी बोलते हैं या इनर हिमालयाज भी बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। यानी जो ग्रेट हिमालयाज़ हैं, सबसे ऊंची ऊंची रेंजेस जो हिमालयाज़ की आती हैं वो ग्रेट हिमालयाज़ में ही आएंगी, ठीक है ना। जैसे आपने देखा ट्रांस हिमालय की जो एवरेज हाइट थी वो 5000 मीटर थी, ग्रेट हिमालयाज़ की 6000 मीटर्स एवरेज हाइट हो गई है। और जो लाफ्टीएस्ट पीक्स हैं, लाफ्टीएस्ट पीक्स मीनिंग जो सबसे ऊंची ऊंची पीक्स हैं हिमालयाज़ की, वो सारी ग्रेट हिमालयाज़ में ही आती हैं। दिस रेंज स्ट्रेचेज फ्रॉम नंगा पर्वत इन वेस्ट टू नामाचा बारवा इन द ईस्ट। और ये जो रेंज है वो स्ट्रेच करती है फ्रॉम नामाचा बारवा, ये जो रेंज है वो स्ट्रेच करती है नंगा पर्वत जो वेस्ट में और नामाचा बारवा इन द ईस्ट में। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर असिमेट्रिकल इन नेचर। और जो फोल्ड्स मैंने आपको बताया ना, हिमालयाज का जो स्ट्रक्चर फोल्ड स्ट्रक्चर है, तो ये जो फोल्ड्स हैं वो असिमेट्रिकल इन नेचर है। फोल्ड्स मैं आपको बताता हूँ। फोल्ड्स का मीनिंग होता है कि इस तरह से हैं ये माउंटेन्स, ठीक है ना, इस तरह से माउंटेन, लेकिन ये थोड़ा सिमेट्रिकल हो गया, ये सिमेट्रिकल मैंने ड्रा कर दिया। ये कह रहे ऐसे नहीं है, ये ऐसे रफ 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 जो इस तरह से जो है यानी असिमेट्रिकल है। समझ आया? The folds of the Great Himalayas are asymmetrical in nature. The core of this part of Himalayas is composed of granite. और ये जो ग्रेट हिमालयाज हैं, इनकी जो अंदर की मिट्टी है वो किसकी बनी हुई है? ग्रेनाइट की बनी हुई है। ग्रेनाइट रॉक जो है वो इनमें पाई जाती हैं। इट इज़ पेरेनियल स्नो बाउंड। और ये जो ग्रेट हिमालय है वो पूरा साल जो है वो बर्फ़ से ढका रहता है। द हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट लाइज इन दिस रेंज। वही मैंने जो बताया कि जो सबसे लाफ्टीएस्ट माउंटेन्स है, सबसे ऊंची ऊंची माउंटेन पीक्स हैं हिमालयाज़ की, वो इसी ग्रेट हिमालय रेंज में ही आती हैं। जैसे सबसे वर्ल्ड की जो नंबर 1 हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, वो ग्रेट हिमालय में ही आती हैं। कंचनजुंगा जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, जो थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की और इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक बनती है। कंचनजुंगा यानी ये वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट और इंडिया की सेकंड हाईएस्ट बनती है, वो भी इसी रेंज में जो है वो लाई करती है। फ्रेंड्स, अगर हम जो POK में जैसे मैंने आपको K2 बताया, अगर हम उसको ही बात ना करें तो फिर जो इंडिया में एक्चुअल में आएगी ये, तो कंचनजुंगा जो है वही फर्स्ट नंबर पे आएगी। लेकिन हम POK वाली बात भी करते हैं तो फिर K2 फर्स्ट नंबर पे आ जाती है और कंचनजुंगा इंडिया के केस में सेकंड नंबर पे आ जाती है और वर्ल्ड के केस में थर्ड नंबर पे। पासिस इन दिस रीजन रेंज आर बुर्जिला पास इन J&K। J&K में बुर्जिला पास जो है वो ग्रेट हिमालय रेंज में ही आता है। आइए अब हम ट्रांस हिमालयाज को भी देखते हैं और ग्रेट हिमालयाज को भी देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि ग्रेट हिमालय रेंज में काराकोरम रेंज जो है वो आती है। तो ये आपको दिख रहा है काराकोरम रेंज, ये है काराकोरम रेंज, ये ग्रेट हिमालयाज़ में आएगी, ठीक है। फिर मैंने कहा कि जो K2 है ये भी ग्रेट हिमालयाज़ में आएंगी, तो ये आपको समझ आ गया। तो ये जो ऊपर वाली रेंज है
ये जो ऊपर वाली रेंज है इसको हम ग्रेट हिमालयाज बोलते हैं। ये जो रेंज ड्रा की गई है, ठीक है, ये जो रेंज है वो ग्रेट हिमालयाज की रेंज है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने थोड़ी सी नॉर्थ में हमने पढ़ा कि फिर आते हैं ग्रेट हिमालयाज। तो ग्रेट हिमालयाज में हमने क्या क्या पढ़ा, ट्रांस हिमालयाज के बाद हमने पढ़ा ग्रेट हिमालयाज। तो ग्रेट हिमालयाज में आपको ये सामने दिख रहा है, ये है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लेके जो है ये हमने कहा ना कि ये नंगा पर्वत वेस्ट से लेके ईस्ट में जो है ये ईस्ट तक जाती है तो यहाँ पे जो सबसे ऊंची ग्रेट हिमालयाज में ही सबसे ऊंची ये जो माउंटेन रेंज है ना, ये जो माउंटेन रेंज है ये ग्रेट हिमालयाज की है ऊपर, ठीक है, ये है ग्रेट हिमालयाज। ये जो रेंज है ये ग्रेट हिमालयाज की है। इस तरह से ये जो फिर इसमें जो ये आएंगे नेपाल हिमालय। नेपाल में वो जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वो ग्रेट हिमालय रेंज में ही आएगी। कंचनजंगा जो है वो भी ग्रेट हिमालयाज के में आएंगी। तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि ट्रांस हिमालयाज ये वाला और ग्रेट हिमालयाज इस तरह से जो है ये है ग्रेट हिमालयाज रेंज। आइए अब हम इसके नॉर्थ में, इसके साउथ में जो है वो कौन सी रेंज आती है देखते हैं। जोजिला पास इन लद्दाख, जोजिला पास जो जम्मू कश्मीर यूटी को लद्दाख यूटी के साथ कनेक्ट करता है, जोजिला पास, तो वो भी इसी रेंज में आता है ग्रेट हिमालय रेंज में। बारालाचा जो हिमाचल प्रदेश से जो लद्दाख को रोड है वहाँ पे आता है बारालाचा। शिपकीला हिमाचल प्रदेश, बारालाचा और शिपकीला दोनों हिमाचल प्रदेश में आते हैं। थागाला, माना, नीति, लिपू लेक इन उत्तराखंड और नाथुला एंड जिलीपला इन सिक्किम आता है। यानी थागाला, माना, नीति, लिपू लेक उत्तराखंड में और नाथुला एंड जिलीपला जो है वो सिक्किम में आते हैं। ये जो लाज होते हैं, ला पासिस होते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तीसरी जो ग्रेट हिमालयाज़ के साउथ में जो रेंज आती है हमारी, उसको हम बोलते हैं लेसर हिमालयाज़। आइए अब हम इनके बारे में देखते हैं। आल्सो नोन एज हिमाचल हिमालयाज़। जैसे ग्रेट हिमालयाज़ को हिमाद्री बोलते हैं या इनर हिमालयाज़ बोलते हैं, इसी तरह से लेसर हिमालयाज़ को हिमाचल हिमालयाज़ भी बोलते हैं और मिडल हिमालयाज़ भी बोलते हैं। इट इज़ टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। हिमाद्री जो ग्रेट हिमालय है उसके साउथ में जो है वो लेसर हिमालयाज़ आते हैं। इट इज़ द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम। जो लेसर हिमालयाज़ हैं ये सबसे ज़्यादा रग्ड माउंटेन्स हैं। रग्ड यानी उबड़ खाबड़ वाली, कंकरों वाली, जिसमें रॉक्स पत्थर्स वगैरह हैं, वो लेसर हिमालयाज़ में बहुत ज़्यादा हैं। दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। और ये जो लेसर हिमालयाज़ हैं ये किसके बने हुए हैं, हाईली कंप्रेस हुई रॉक्स हैं जो, और जिनकी कंप्रेस होने की वजह से जो पत्थर वगैरह थे जब वो कंप्रेस हो गए तो उनकी जो रॉक्स की शेप थी वो भी जो है वो चेंज हो गई है। अल्टर्स मीन्स चेंज हुई रॉक्स की शेप्स के बने हैं ये वाले हिमालयाज़। द अल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन, और ये जो लेसर हिमालयाज़ हैं इनका जो अल्टीट्यूड है वो 3700 टू 4500 मीटर्स के बीच में आता है। एंड और इनकी जो एवरेज विड्थ है लेसर हिमालयाज़ की वो 50 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट रेंजेस आर हेयर पीर पंजाल रेंज विच फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट रेंज। फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो सबसे ज़्यादा जो विड्थ बनती है वो ग्रेट हिमालयाज़ की बनती है, ठीक है, आपको याद रखना। ग्रेट हिमालयाज़ की जो है, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो ग्रेट हिमालयाज़ की जो है वो सबसे ज़्यादा विड्थ बनती है। यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज़, तो ग्रेट हिमालयाज़ की जो विड्थ है वो ज़्यादा बनती है, उसके बाद जो है बाकियों की कम होती जाती है। तो लेसर हिमालयाज़ की जो विड्थ है वो कितनी है, टोटल लगभग 50 किलोमीटर लगभग जो है वो लेसर हिमालयाज़ की विड्थ है। और इसमें लेसर हिमालयाज़ में जो इंपॉर्टेंट रेंजेस आती हैं वो है पीर पंजाल रेंज विच फॉर्म द लॉन्गेस्ट रेंज। और जो पीर पंजाल रेंज है वो इस लेसर हिमालय रेंज की सबसे लंबी रेंज है। फिर उसके बाद धौलाधर, द महाभारत, नागटिब्बा एंड मसूरी जो उत्तराखंड में आती है, ये सारी जो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं वो लेसर हिमालयाज़ में आती हैं। नेक्स्ट है पीर पंजाल कंसिस्ट ऑफ वैली ऑफ कश्मीर। पीर पंजाल रेंज जो लॉन्गेस्ट रेंज है लेसर हिमालयाज़ की, उसमें
कश्मीर वैली आती है, कुल्लू मनाली वैली भी उसी में आती है हिमाचल प्रदेश में। कश्मीर वैली जो है वो कश्मीर में, कांगड़ा और कुल्लू मनाली वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश में लेसर हिमालय रेंज में ही आती हैं। कृष्ण गंगा, झेलम एंड चिनाब कट थ्रू दिस रेंज, और कृष्ण गंगा, झेलम और चिनाब जो है वो इसी लेसर हिमालय रेंजेस से होके जो है वो गुजरती हैं। अगर मैं फ्रेंड्स आपको कश्मीर वैली के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताऊं, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कश्मीर वैली में जो कश्मीर झेलम का मींडरिंग होना, मींडरिंग यानी जो झेलम जो है वो ऐसे ऐसे जो कश्मीर वैली में चलती है, उसकी क्या वजह है? वो उसका कारण है लोकल बेस लेवल प्रोवाइडेड बाय द ईस्ट बाय लार्जर लेक ऑफ विच प्रेजेंट डल लेक इज ए स्मॉल पार्ट। यानी जो वहाँ पे सब पहले जो हिस्ट्री में बात करें तो पहले वहाँ पे एक बहुत बड़ा लेक हुआ करता था, जो जिसका आज जो प्रेजेंट पार्ट डल लेक है, लेकिन डल लेक जो है वो उसका बहुत छोटा पार्ट बन गया है, क्योंकि उसकी जो एरिया है वो डिक्रीज़ कर गया है हिस्ट्री के कंपैरिजन में। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा लेक हुआ करता था, वो फिर बाद में कम होता गया। तो आज उसी लेक की वजह से, उसी डल लेक की वजह से जो झेलम रिवर है वो कश्मीर वैली में मींडरिंग करती हुई चलती है। ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट था। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि धौलाधर रेंज पासेस थ्रू हिल स्टेशन ऑफ दाउसुई, धर्मशाला एंड शिमला। और जो धौलाधर रेंज है वो जो इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन हैं जैसे डलहौसी, धर्मशाला और शिमला, ये सारे हिल स्टेशन जो हैं वो धौलाधर रेंज में ही आते हैं। मर्ग्स हम मीडोज़ को बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी ग्रासलैंड्स होती हैं। तो आर आल्सो फीचर ऑफ लेसर हिमालयाज़ में जो है वो मीडोज़ भी पाई जाती हैं, मर्ग्स पाई जाते हैं। जैसे गुलमर्ग जो है कश्मीर में, गुलमर्ग वो भी लेसर हिमालय रेंज में ही आता है। आइए अब हम मैप में देखते हैं। तो मैंने कहा कि लेसर हिमालय जो है, लेसर हिमालय में क्या क्या आता है, आइए अब हम मैप में देखते हैं। तो लेसर हिमालय की अब हम बात करें तो ये जो है, ये जो रेंज है हमारी, ये लेसर हिमालयाज़ की रेंज है। ये जो रेंज है हमारी, ये लेसर हिमालयाज़ की रेंज है, ठीक है। ये आगे तक चलती है, हमारी अरुणाचल प्रदेश से चलेगी। तो इसमें ये आपको रेंज दिखती है लेसर हिमालय की। तो इसमें हमें देखा कि इसमें हमारा जोजिला पास यहाँ पे है। ये जोजिला पास जो कश्मीर रीजन को जो है वो लद्दाख रीजन के साथ जोड़ता है। यहाँ पे जोजिला पास है, फिर बारालाचा पास। तो इसमें जो है वो बहुत सारे दिखाए गए हैं, ठीक है। ये धौलाधर गिरी यहाँ पे है। इसी तरह से ये जो रेंज हमारी बनती है, ये जो रेंज है ये है लेसर हिमालय की रेंज। अब हम देखेंगे कि लेसर हिमालय रेंज के साउथर्न में क्या आता है, ठीक है। तो लेसर हिमालय के थोड़ी सी अगर हम साउथर्न में आएँ तो फिर उसके बाद हमें मिलती हैं शिवालिक्स। आइए अब हम शिवालिक्स के बारे में देखते हैं। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द शिवालिक्स। सबसे इनर मोस्ट जो रेंज आती है हमारी हिमालयाज़ की, उनको हम ग्रेट हिमालयाज़ बोलते हैं, ठीक है। उनको हम इनर हिमालयाज़ भी बोलते हैं, आपको पता है। वो जो ग्रेट हिमालयाज़ के भी नॉर्थ में आते हैं उनको हम ट्रांस हिमालयाज़, जैसे मैंने आपको बताया। अब आउटर मोस्ट हिमालयाज़ जो इस हिमालय रेंज के सबसे बाहरी वाली जो माउंटेन रेंजेस हैं उनको हम शिवालिक्स बोलते हैं। दे एक्सटेंड ओवर ए बिर्थ ऑफ, और इनकी बिर्थ मैंने आपको बताया ना, सबसे ज़्यादा बिर्थ जो ग्रेट हिमालयाज़ की, फिर कम होती जाती है लेसर हिमालय की, और कम हो गई, 50 के लगभग रह गई। फिर जब शिवालिक्स पे बात करेंगे हम तो इनकी 10 to 50 के बीच में हो गई, यानी और डिक्रीज़ हो गई। एंड हैव एन अल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर्स, और इनका जो अल्टीट्यूड था वो भी बहुत डिक्रीज़ कर गया, वो 900 to 1100 मीटर्स के बीच में एवरेज रहा। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalaya ranges. ये जो रेंज है ये किसकी बनी हुई है? जैसा कि आपको बताऊं मैं अगर फ्रेंड्स, तो जितनी भी जो रिवर्स हैं वो सारी रिवर्स हिमालय की जो ऊंची ऊंची माउंटेन रेंजेस है वहाँ से आ रही हैं, अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लेके आ रही हैं। तो उसी मटेरियल, उसी अल्यूवल मटेरियल, उन्हीं सेडिमेंट्स की जो है ये शिवालिक्स जो है वो बनी हुई हैं। और इनमें अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट, यानी इतने कंसोलिडेट हुए सेडिमेंट नहीं हैं अभी वो जो है सेडिमेंट जो हैं वो कंसोलिडेट नहीं हुए हैं, जिनकी ये हिमालय रेंजेस बनी हुई हैं।
दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। वही मैंने जो पहले बताया कि ये जो रिवर्स आती हैं वो बड़ा सारा मटेरियल पहाड़ी रेंजेस से अपने साथ लेके आती हैं। तो ये जो रेंजेस बनी हुई हैं वो ग्रेवल्स की, अलुवियम की जो है वो बनी हुई हैं। अलुवियम मटेरियल होता है जो रिवर्स के द्वारा मटेरियल लाया जाता है बहा के। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज डुन। अब मैं आपको बताता हूँ, जो लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वैली जैसे ये हो गया लेसर हिमालय, ये हो गए हमारे शिवालिक्स, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बनेंगी, लंबी लंबी जो वैलीज बनेंगी, इनको हम बोलते हैं डून्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं डून्स। अब ये इनको डून्स क्यों बोलते हैं? देहरादून, जैसे देहरादून फॉर एग्जांपल, देहरादून जो उत्तराखंड की कैपिटल है, कोटली दून, पटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन डून्स। तो आपको समझ आ गया कि डून्स क्या होती हैं। जो लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बनती हैं उनको हम डून्स बोलते हैं। शिवालिक्स आर द यंगेस्ट ऑफ ऑल रेंजेस ऑफ द हिमालयाज। हिमालयाज की जो सबसे ओल्डेस्ट रेंजेस हैं वो मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालयाज हैं, और सबसे यंगेस्ट रेंजेस जो हिमालयाज की हैं वो शिवालिक्स हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम मैप में देखें शिवालिक्स, तो आइए हम पहले मैप में देख लेते हैं शिवालिक्स कहाँ पे हैं। तो फ्रेंड, ये मैंने आपको बताया कि ये जो रेंज है हमारी, ये हमारी आती है लेसर हिमालयाज की। इसके नीचे जो हमारी आती है ये आपको दिखा रहा है सामने शिवालिक्स जो है। ठीक है, शिवालिक रेंज जो नीचे आती है हमारी, ये वाली जो रेंज है ये शिवालिक्स आती है। सबसे जो लेसर में आती है, सबसे साउथ में जो हिमालय की रेंज आती है उसको हम शिवालिक्स बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे पूर्वांचल। तो पूर्वांचल रेंज आर ईस्टर्न माउंटेन्स आर ए सब माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयाज। जो पूर्वांचल रेंज है वो ईस्टर्न में आती हैं, ईस्टर्न माउंटेन्स भी हम इनको बोलते हैं, और सब माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयाज भी हम इनको बोलते हैं। यानी हिमालयाज रेंज, हिमालय में जो रेंजेस हैं उनकी जितनी हाइट है उनके कंपैरिजन में इनकी हाइट बहुत कम है, इसीलिए हम इनको सब माउंटेन रेंज बोलते हैं हिमालय की। ठीक है, सब का मीनिंग समझते हो ना आप, सब माउंटेन रेंज है हिमालय की, क्योंकि इनकी हाइट जो है वो हिमालय रेंजेस के कंपैरेटिवली बहुत कम है। आफ्टर क्रॉसिंग द दिहांग गार्ग जो अरुणाचल प्रदेश में है, द हिमालयाज टेक ए सडन साउथवर्ड टर्न एंड फॉर्म्स ए सीरीज ऑफ कंपैरेटिवली लो हिल्स इन द शेप ऑफ क्रिसेंट कॉल्ड पूर्वांचल। पहले मैं इसको आपको मैप में एक्सप्लेन करता हूँ। इसने क्या कहा कि जब हिमालय जो है वो दिहांग पास के पास पहुँचता है, यहाँ पे जो है वो नामाचा बारवा पास है अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पे जो है वो दिहांग पास है। जब हिमालय जो है वो दिहांग पास के पास पहुँचता है तो फिर जो है वो हिमालय जो है वो इस तरह से जो है वो अपनी टर्न ले लेता है। ठीक है, इस तरह से टर्न लेता है, और उसी के साथ जैसे ही टर्न लेता है तो उसी के साथ जो है हिमालय, यहाँ पे मैंने बताया कि साउथवर्ड टर्न लेते हुए एक कंपैरेटिवली बहुत छोटी छोटी यानी लो हिल्स बनाता है कंपैरेटिवली हिमालय रेंजेस के, और इनकी जो शेप्स है वो क्रिसेंट शेप्स है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल बोलते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं क्रिसेंट शेप्स क्या होती हैं। क्रिसेंट शेप्स होती हैं कर्व की फॉर्म में। ठीक है, इस तरह की फॉर्म है, तो आपको सामने दिख रहा है कि ये इस तरह की फॉर्म बना रहा है, तो इसीलिए हम इनको क्रिसेंट शेप बोल रहे हैं। और इन्हीं ये जो हिमालय रेंज आती है हमारी, ये जो ईस्टर्न मोस्ट हिमालय रेंज आती है, इनको हम पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। अब हम इनके बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाकी के वो देखते हैं। The range is an eastern extension of the Himalayan range system and spreads along the eastern boundary of India with Myanmar। ये जो एक्सटेंशन है पूर्वांचल हिल्स जो है हमारी, ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है हिमालय की सबसे ईस्टर्न वाली माउंटेन्स हैं, और ये इंडिया की बाउंड्री बनाती हैं म्यांमार के साथ। द पूर्वांचल इंक्लूड्स द हिल ऑफ द, और पूर्वांचल हिल्स में कौन कौन सी हिल्स आती हैं, पटकाई, बाराइल रेंज, नागा हिल्स, लशई हिल्स, जम्पाई हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजोरम हिल्स जो है वो इसमें आती हैं। These hills are mostly composed of strong sandstone and covered with dense forest। ये जो पूर्वांचल हिल्स हैं ये किसकी बनी हुई हैं, ये स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन की बनी हुई हैं, और इसमें बहुत डेंस फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं पूर्वांचल हिल्स में।
पूर्वांचल हिल्स की जो सबसे इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, जो पूर्वांचल हिल्स की सबसे ऊंची पहाड़ी है, उसको हम बोलते हैं सारामती पीक, जिसकी हाइट 3826 मीटर है, जो नागालैंड में आती है। इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस पूर्वांचल रेंज। फ्रेंड्स, ये थी हमारी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स ऑफ हिमालय, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलते जाते हैं जैसे हम, तो ये हमारी डिवीजन जो है वो होती जाती हैं। अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट डिवीजन्स हिमालय की हुई हैं वो रीजन के हिसाब से हुई है, जो रिवर्स ने डिमार्स्ट्रेट की हुई है। तो आइए अब हम इस डिवीजन्स को देखते हैं। सबसे पहली जो वेस्टर्न में डिवीजन आती है, जो सतलुज और इंडस रिवर के बीच में है, उनको हम बोलते हैं पंजाब हिमालयाज। इट इज़ द पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज। इंडस और सतलुज रिवर के बीच में जो हिमालय रेंज आएगी उसको हम पंजाब हिमालयाज बोलेंगे, एंड इज़ नोन एज द कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयाज। और इनको हम कश्मीर हिमालयाज या हिमाचल हिमालयाज भी बोलते हैं। इनको हम इन तीनों का स्टेट्स का नाम लेके क्यों बोल रहे हैं, कश्मीर, हिमाचल, पंजाब? क्योंकि ये तीनों जो स्टेट्स हैं वो इन्हीं हिमालय रेंजेस के बीच में ही कवर होती हैं। मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। दिस सेक्शन कवर्स अबाउट 560 किलोमीटर। और ये जो लेंथ कितनी कवर करेंगी ये जो पंजाब हिमालयाज? 560 किलोमीटर। इट हैज़ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रेंजेस सच एज जंस्कार रेंज, पीर पंजाल रेंज, शिवालिक, धौलाधर एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि जब हम नॉर्थ से साउथ की तरफ पढ़ रहे थे तब भी ये वाली रेंजेस आई थी, और जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तब भी ये वाली रेंजेस आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस वाली जो रीजनल डिवीजन में कोई हिमालय नया हिमालय आ गया है, वही हिमालय है, सिर्फ हमने दो तरीक़ों से डिवीजन जो है वो की हुई हैं। द इम्पॉर्टेंट पासेस आर, इसमें जो इम्पॉर्टेंट पासेस बनिहाल, जोजिला, सासेरला, चंगलंगला, रोहतांगला, बारालाचाला, शिवकीला, ये सारे इम्पॉर्टेंट पासेस जो हैं वो पंजाब हिमालयाज में आते हैं। ए स्पेशल फीचर ऑफ द वैलीज ऑफ कश्मीर हिमालयाज इज द कैरिवा डिपॉजिट विच आर मेड अप ऑफ सिल्ट, क्ले एंड सैंड। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है कश्मीर वैली कश्मीर हिमालय का वो है कैरिवा साइल। और कैरिवा साइल जो है वो क्या होती है, कैरिवा डिपॉजिट क्या होते हैं, ये बने होते हैं सिल्ट, क्ले और सैंड के। अगर मैं कैरिवा के बारे में और आपको थोड़ा बताऊं तो कैरिवास होते क्या हैं, जो कश्मीर वैली में कश्मीर जो हमारा पंजाब हिमालय वाला रीजन जितना भी आएगा उसमें जो ग्लेशियर्स बनते हैं, तो ग्लेशियर्स बनने के बाद जो डिपोजिशन होती है, जैसे जो रिवर्स डिपोजिशन करती हैं उनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं, इसी तरह से जो ग्लेशियर्स डिपोजिशन करते हैं उनको हम मोरेन्स बोलते हैं। ठीक है, और मोरेन्स में होता क्या है, मोरेन्स में जो डिपॉजिट होता है वो सिल्ट, क्ले, सैंडस्टोन और ग्लेशियर्स का होता है। ठीक है, और कैरिवास हैं क्या, कैरिवास जो है वो ये जो ग्लेशियर्स की मोरेन्स की डिपोजिशन ग्लेशियर करते हैं, मोरेन्स बनाते हैं, उन्हीं मोरेन्स को जो है वो हम कैरिवास बोलते हैं। और कैरिवास जो है उनमें होता क्या है, ग्लेशियल क्ले और अदर मटेरियल जो मोरेन्स के अंदर होता है। मोरेन्स क्या हो गई, ग्लेशियर की डिपोजिशन। तो यहाँ से आपको समझ आ गया कि कैरिवास क्या हो गए। कैरिवास जो है वो डिपॉजिट्स हैं ग्लेशियर्स के, जिनमें सिल्ट, क्ले और सैंड जो है वो बड़ी मात्रा में होता है। कश्मीर वैली में और फ्रेंड्स अगर मैं ये और आपको बताऊं तो इस कैरिवा साइल जो है वो जैफरान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। जैफरान क्या है, जैफरान जो है वो एक लोकल वैरायटी है सैफरान की। सैफरान का ही एक लोकल वैरायटी जिसको हम जैफरान बोलते हैं, उसके लिए जो है ये कैरिवा साइल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से मैंने आपको कैरिवा साइल के बारे में बता दिया। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको पंजाब के बारे में बताऊं थोड़ा सा, तो पंजाब का मीनिंग पता क्या होता है, पंजाब का मीनिंग होता है 5 रिवरों से बना हुआ जो है पंज का मीनिंग हो गया 5, और ए भी अब का मीनिंग होता है वाटर। ठीक है, 5 पानियों से मिलके जो बना है उसको हम पंजाब बोलते हैं। यहाँ पे 5 रिवर्स मिलती हैं, जैसे कौन कौन सी, इंडस, झेलम, रावी, सतलुज। तो ये जो 5 रिवर्स हैं, इन 5 रिवर्स के नाम पे ही पंजाब को जो है वो पंजाब बोला गया, यानी यहाँ पे 5 पानी मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब मैं पंजाब हिमालय आपको मैप में दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों सबसे जो ईस्टर्न हमारी वेस्टर्न में जो इंडस रिवर हमारी गुजरती है,
और ये जो सतलुज रिवर जो है इनके बीच में ये वाला जो रीजन आ रहा है इसको हम पंजाब हिमालयास बोलते हैं। तो इसी में हमारा जम्मू एंड कश्मीर, इसी में हमारा हिमाचल प्रदेश, इसी में हमारा पंजाब जो है वह कवर हो जाता है। इसीलिए इस रीजन को हम पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे जो पंजाब हिमालय के ईस्ट में आता है उसको हम बोलते हैं कमाउंड हिमालयास। इट इज स्ट्रेच बिटवीन रिवर सतलुज एंड काली। रिवर सतलुज और रिवर काली के बीच में जो रीजन आता है उसको हम कमाउंड हिमालय बोलते हैं। इसका जो वेस्टर्न वाला पार्ट है उसको हम एक्चुअल में ये जो कमाउंड हिमालय है ना, इसके वेस्टर्न वाला जो पार्ट है उसको हम पंजाब हिमालय ही कहते हैं, लेकिन जो इसका ईस्टर्न वाला पार्ट है कमाउंड हिमालय का, जो तेस्ता रिवर के, काली रिवर के साथ लगता है, उसको हम कमाउंड हिमालय बोलते हैं। तो इसीलिए हम फिर इसको ब्रॉडरी टर्म्स में जो है वो कमाउंड हिमालय ही बोलते हैं, रिवर सतलुज और काली रिवर के बीच में। दिस सेक्शन कवर्स अबाउट 320 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस कवर करेगा 320 किलोमीटर का करेगा। इट्स जनरल एलिवेशन इज हायर देन पंजाब हिमालयास। इसकी जो माउंटेन रेंज, इसकी जो हाइट है कमाउंड हिमालयास की, वो पंजाब हिमालय से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसी में जो है वो ऊंची ऊंची माउंटेन रेंजेस जो है वो आती हैं। Important peaks located in Kumaon Himalayas are Nanda Devi, Kamat, Trishul, Badrinath, Kedarnath, Dunagiri, गंगोत्री एक्सेट्रा। जो सारी इंपॉर्टेंट जो रेंजेस हैं वो कमाउंड हिमालय में ही आती हैं। गंगोत्री एंड पिंडर आर इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स लोकेटेड एयर। सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और पिंडर ग्लेशियर, ये जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं ये इसी रीजन में आते हैं कमाउंड हिमालय में। नैनीताल एंड भीमताल आर इंपॉर्टेंट लेक्स। नैनीताल और भीमताल जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो भी कमाउंड हिमालयाज में आते हैं। द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ कमाउंड हिमालयाज इज नोन एज गारवाल हिमालयाज। वही मैंने जो बताया कि जो कमाउंड हिमालय का जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है उसको हम गारवाल हिमालय बोलते हैं, और जो इसका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है उसको हम कमाउंड हिमालय बोलते हैं। लेकिन इनको फिर हम ब्रॉडरी टर्म्स में जो है पूरे को कमाउंड हिमालय ही बोल लेते हैं। उसके जो उसके जो ईस्ट में, यानी कमाउंड हिमालय के जो ईस्ट में रेंज आती है उसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालयास। जो नेपाल हिमालयाज है इनका जो स्ट्रेच है वो बिटवीन रिवर काली और तेस्ता रिवर के बीच में है, और इनका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो नेपाल के बीच में ही आता है, इसीलिए हम इनको नेपाल हिमालय बोलते हैं। दिस सेक्शन कवर्स अबाउट 800 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सेक्शन कवर कर रही है ये 800 किलोमीटर। मोस्ट ऑफ इट्स पास्ट लाइज इन। इसका जो ज़्यादा पार्ट है नेपाल हिमालय का वो नेपाल में ही आता है, इसीलिए हम इस रीजन को जो है वो नेपाल हिमालय बोल रहे हैं। और सबसे ऊंची जो सेक्शन है हिमालय की वो नेपाल हिमालय में ही आती हैं, क्योंकि आपको पता है सबसे ऊंची पहाड़ी पूरी दुनिया की माउंट एवरेस्ट वो नेपाल में ही आती है। इट इज़ द टॉलेस्ट सेक्शन ऑफ द हिमालयाज। सबसे ऊंची बता दिया। इंपॉर्टेंट पीक्स आर माउंट एवरेस्ट 848 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर, लाहौस्टे, मकालू, धौलाधर, अन्नापूर्णा, ये सारी इंपॉर्टेंट रेंजेस जो हैं वो नेपाल हिमालय में ही आती हैं। और उसी के ईस्ट में, यानी नेपाल हिमालय के ईस्ट में आगे चल के आती है असम हिमालयाज, और ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट हिमालय की रेंज है। इट इज़ द सेक्शन ऑफ हिमालयाज बिटवीन रिवर तेस्ता एंड ब्रह्मपुत्रा। ये जो असम हिमालयाज हैं ये किसके बीच में आते हैं? तेस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में आते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे मैप में बताऊँ तो मैंने कहा कि ये जो सतलुज रिवर और काली रिवर के जो बीच में आएगा इनको हम बोलेंगे कमाउंड हिमालयाज, और इसकी ये जो वेस्टर्न वाला पार्ट है इसको हम गारवल हिमालय, और जो ईस्टर्न वाला पार्ट है इसको हम कमाउंड हिमालय, लेकिन फिर हम ब्रॉडरी टर्म्स में इस पूरे को कमाउंड हिमालय ही बोल लेते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि काली रिवर के बीच में और तेस्ता रिवर के बीच में आते हैं नेपाल हिमालयाज। सबसे ऊंची माउंटेन रेंज जो है वो इसी में आती हैं, और इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट है नेपाल में आता है, इसीलिए हम इनको नेपाल हिमालय ही बोलते हैं। फिर तेस्ता रिवर के बीच में, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर जो अरुणाचल प्रदेश से
आ रही है उसके बीच में जो आता है उसको हम बोलते हैं असम हिमालयास। ठीक है, ये तेस्ता रिवर और यहाँ से आती है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर, इनको हम बोलते हैं असम हिमालयास। आइए अब हम आगे देखते हैं। दिस सेक्शन इज 750 किलोमीटर। जो असम हिमालय की जो लेंथ बनती है वो 750 किलोमीटर बनती है। मेजॉरिटी ऑफ इट्स पोर्शन लाइज इन सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। और जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है असम हिमालय का वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश स्टेट में ही आता है। ठीक है, इट हैज़ एलिवेशन मच लेसर देन दैट ऑफ द नेपाल हिमालयाज। नेपाल हिमालय से जो असम हिमालयाज हैं उनकी हाइट बहुत कम है। द इम्पॉर्टेंट पीक्स ऑफ दिस रीजन आर नामचा बारवा, जहाँ से जो अरुणाचल प्रदेश में हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, उस पास का नाम नामचा बारवा है। इसकी जो हाइट है वो लगभग 7,800 समथिंग है। कुल्लू कांगरी एंड चोमोलहारी। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत मुझे प्रोनाउंसिएशन में आगे पीछे हो जाए तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पीक्स हैं वो भी मैंने आपको बता दी। अब बात आती है सिग्निफिकेंस ऑफ द हिमालयाज। फ्रेंड्स, सिग्निफिकेंस ऑफ द हिमालयाज बताने से पहले मैं आपको बता दूं तो शिवालिक माउंटेन्स का जो रेंज है हिमालय की शिवालिक माउंटेन रेंज, इसको शिवालिक नाम इसका कैसे पड़ा। तो मैं आपको बताऊं कि इसका जो नाम है शिवालिक्स वो कैसे पड़ा। जो ये मैंने बताया ना ये जो ढूंढ्स होती हैं, तो ये जो शिवालिक्स के और लेसर हिमालय के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैली उनको हम ढूंढ्स बोलते हैं। तो ये जो फिर नीचे साउथ में सबसे जो साउथ आउटर मोस्ट रेंज बनी हिमालय की शिवालिक्स, इनको शिवालिक्स क्यों बोला जाता है। ये जो बर्ड शिवालिक है इसका ओरिजिन जो जॉलजी में हुआ है वो हुआ है अराउंड ए सिवावाला नियर देहरादून के पास जो है वो एक जगह थी, प्लेस थी सिवावाला। ठीक है, विच हैज़ वंस जो एक समय पे जो है वो हेड क्वार्टर हुआ करती थी इंपीरियल सर्वे का। ठीक है, जब ये नाम रखा गया शिवालिक्स तो तब जहाँ पे जो सिवावाला जो उत्तराखंड में जगह है वहाँ पे इंपीरियल सर्वे क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। इंपीरियल सर्वे के हेड क्वार्टर हुआ करते थे और जो फिर उसके बाद में परमानेंटली जो है वो जो हमारे नेशनल सर्वे होते हैं हमारे इंडिया के, जिसमें एजुकेशन सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, जितने भी सर्वे होते हैं साइंस के अंडर, इंजीनियरिंग के अंडर, वो सारे सर्वे जो हैं वो उनका हेड क्वार्टर जो है वो फिर इसी जगह पे बना दिया गया उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में आपको याद रखना है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जितने भी हमारे सर्वे, जो हमारा नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, उसका जो हेड क्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं। ये सिवावाला जगह है उत्तराखंड में, देहरादून में, वहीं पे इसके जो है वो हेड क्वार्टर्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं कि साइंस और टेक्नोलॉजी के हमारे सेंट्रल मिनिस्टर कौन आते हैं तो हर्षवर्धन जी जो हैं वो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेंट्रल मिनिस्टर आते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं जो आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपको चीज़ें याद रखने में आसानी हो जाती है। जैसे शिवालिक्स जो है वो नाम कैसे पड़ा, तो ये मैंने आपको बता दिया, जियोलॉजी में सिवावाला एक उत्तराखंड में जगह है, उसी के नाम से जो है वो इस माउंटेन रेंज का शिवालिक नाम जो है वो पड़ा है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द हिमालयास का क्या मीनिंग है। सिग्निफिकेंस, व्हाट यू मीन बाय सिग्निफिकेंस, यानी हम हिमालय को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हमें कोई प्रॉब्लम है, क्या कोई हमें दिक्कत है कि हम हिमालय को पढ़ रहे हैं, भाई क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंस होती हैं। तो हिमालय की हमारे इंडिया के लिए, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, आइए अब हम जानते हैं। The Himalayas intercept monsoon winds and become a cause of the much required rainfall in India। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हिमालय का काम है, जो मानसून विंड्स, जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा जो हमारा क्लाइमेट है इंडिया का वो मानसून टाइप का है, और जो बारिशें हमारी इंडिया में होती हैं वो मानसून की वजह से ही ज़्यादा होती हैं। ठीक है ना, तो जो मानसून विंड्स हमारी बरसात के मौसम में मानसून विंड्स समुंदर की तरफ से नॉर्थ की तरफ जब आती हैं तो वो हिमालय के साथ टकराती हैं और हिमालय उनके एक बैरियर की तरह काम करके फिर जो है वो टकरा करके ही नॉर्थर्न प्लेन में बारिश होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको इसका जो काम है वो पता चल गया। दूसरा इसका क्या इम्पॉर्टेंस है, दे प्रिवेंट द कूल्ड पोलर विंड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया। जो हिमालयाज़ के, जैसे मैं आपको बताऊं,
सपोज करिए अगर ये हिमालयाज़ हैं तो इसके इस साइड से जो साइबेरिया से यहाँ पे पोलर रीजन आता जाता है ना इस तरफ, तो इस तरफ बहुत ठंड होती है, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो उस साइबेरिया रीजन से जो पोलर विंड्स आती हैं, पोल में आपको पता है बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो पोलर विंड्स को जो है ये हिमालयाज़ क्या करते हैं, रोकते हैं इंडिया में एंटर करने से, ताकि इंडिया में जो है वो रिलेटिवली यानी साइबेरिया के रिलेटिवली वार्मर रहे, इतनी ठंड ना हो, उसको कौन रोकते हैं, हिमालयाज़ रोकते हैं। द वास्ट स्नो फील्ड्स ऑफ द हिमालयाज फीड द, और तीसरा जो इम्पॉर्टेंस है हिमालय की हमारी लाइफ में, वो जो जितनी भी रिवर्स हैं, जो नॉर्थन रिवर्स हैं हमारी हिमालय की, जितनी भी रिवर्स नॉर्थन से हिमालय से निकलती हैं, उन सारी रिवर्स को ये जो स्नो फील्ड्स, जो ये पेरिनियली यानी पूरा साल जो ये बर्फ़ से ढका रहता है हिमालय, उसकी जो बर्फ़ है वो इन रिवर्स को पानी जो है वो फीड करती है। यानी इंडिया में जो हमारे वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको कौन फुलफ़िल कर रहा है, ये हिमालयाज़ ही फुलफ़िल कर रहे हैं। तो मोस्ट ये भी इम्पॉर्टेंस हिमालय की बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और क्या इंपॉर्टेंस है, ड्यू टू स्टीप स्लोप्स, बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप होने की वजह से, स्टीप आपको पता है ऐसी हाइट, ऐसे बिल्कुल बहुत हाइट जैसे होती है, तो स्टीप स्लोप होने की वजह से यहाँ से जो रिवर्स निकलती हैं वो बहुत ही फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। द हिमालयाज आर रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड मिनरल वेल्थ, और हिमालयाज़ में बहुत सारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यानी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए भी हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिनरल वेल्थ के लिए भी हिमालय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं, कौन कौन से मिनरल मिलते हैं, इनके बारे में हम कोई नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी करेंगे तो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। द सीनिक ब्यूटी ऑफ द स्लोप्स आल्सो, और जो इनके सीन्स हैं यानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशंस हैं, लेक्स हैं, जैसे मसूरी हिल स्टेशन हो गया हमारा, और भी बहुत सारे जो हिल स्टेशंस हैं, जैसे गुलमर्ग जो हिमालय में आते हैं, जितने भी ब्यूटी है जो हिमालयाज़ की, उनको देखने के लिए ना तो सिर्फ इंडिया से बल्कि बाकी फॉरेन कंट्रियों से भी जो है वो हिमालयाज़ की ब्यूटी देखने के लिए लोग आते हैं, जो टूरिज़्म को जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे भी जो है वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये लगभग 5 से 6 जो है वो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट जो है वो हिमालय की बताई हैं। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हिमालयाज़ को पढ़ना कितना ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है, तभी हिमालयाज़ से जो है वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो हिमालयाज़ है ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, और इंडिया के लिए जो एक तरह का वरदान है, यानी इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा हिमालयाज़ पे डिपेंड है। ये सारी इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको हिमालय की समझा दी। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर आप हमारा कंटेंट जो है वो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके और भी दोस्तों को जो है हमारी जीएस क्लासेस का फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, मिलेंगे आपके साथ हम इसके दूसरे पार्ट में, जिसमें हम जल्दी ही नॉर्दर्न प्लेन्स पे बात करेंगे। अभी हम हिमालय रेंज पे बात करी है, अब इसकी जो दूसरी क्लास होगी हमारी, उसमें हम नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स में जो जो इम्पॉर्टेंट्स हैं वो सारा पढ़ेंगे। तो तब के लिए आप खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।